ओके, बताएं नंबरिंग किधर से करेंगे हम? चेन भी बता दें। ए। हाँ जी। तो देखते हैं किधर से किधर करें। हरित, आपसे पूछ रहा था मैं क्वेश्चन कि नंबरिंग किधर से करेंगे, पहले तो चेन बताओ। चेन किधर से किधर चलें? ए से ई, ए से डी, या किधर से? बता दो। सर ई से ए लॉन्गेस्ट इनफॉर्म होगी ना। ई से ए। ओके, अब नंबरिंग आप देखो, इधर से मैं करूंगा तो वन टू थर्ड पोजीशन पे, तो ए से करना। हमें नंबरिंग जो करनी होंगी वो वेग से। ठीक है, वन से। चलो, इतना ही रहने देते हैं इसे। एक और एग्जांपल। बताएं किधर से नंबरिंग करें, पहले चेन बताएं। सर चेन तो स्ट्रेट ही रहेगी। ओके, नंबरिंग। लेफ्ट साइड से राइट से? सर लेफ्ट से राइट होगा। लेफ्ट टू राइट? मतलब आपके अकॉर्डिंग ये सही है और ये गलत है? बोलो, क्या हुआ? हाँ सर लेफ्ट टू राइट होगा। क्यों? रीजन? सर आपने बताया था कल कुछ लेकिन भी याद नहीं आ रहा अभी इस समय मेरे को। ओके, कोई और बताएगा मुझे? कोई और बताएगा मेरे को किधर से चले, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, नंबरिंग करने के लिए? देखो, अगर आप दोनों साइड से मूव करो तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। ओके, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। दोनों साइड से आप देखो तो वो थर्ड पोजीशन पे एंड फिफ्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है। आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल है और फिफ्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है। देखो, दो कार्बन है। और इस साइड से अगर मैं चलूं तो थर्ड पोजीशन पे इथाइल है। गलत लिख रहा हूं मैं। इस साइड से थर्ड पोजीशन पे इथाइल है ना, गलत लिख रहा हूं मैं। इथाइल ग्रुप एंड देन मिथाइल ग्रुप फ्रॉम दिस साइड। मिथाइल पहले, फिर इथाइल बाद में।
ठीक है। लोएस्ट लोकेंट नंबर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि किस तरफ से चलें। तो यहाँ पे एक नया रोल रोल में आएगा। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन अल्फ़ाबेट पे सबसे पहले आता है, इथाइल या मिथाइल। तो आता है इथाइल। तो यहाँ पे हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कौन सबसे पहले आता है, विच कम्स फर्स्ट। तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये आपका सही है और ये रॉन्ग हो जाएगा। अब हमने बहुत अच्छे तरीके से पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना सीख लिया है ना। नंबरिंग करना हमने सीख लिया। अब हम करेंगे नेमिंग। ओके, तो एक बार रिकॉल करवा दो। 21012, 21012। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5, कोई भी ले लो आप। ओके, अब इसका करेंगे हम नेमिंग। बहुत इजी क्वेश्चन। नंबरिंग आप इसी साइड से करोगे, है ना, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे इधर से चलेंगे फोर्थ पोजीशन पे। तो नंबरिंग हमारा इधर से होगा 1 2 3 4 5 6। ओके, 3 मिथाइल। ओके, तो क्या लिखना है सबसे पहले, 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स मैंने डायरेक्ट लिख लिया, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले देखो 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर क्या क्या आते थे। 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर क्या क्या आते थे, बताएं फटाफट। 2 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते थे। सर उसके अंदर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन्स आ गए, अल्काइल ग्रुप आ गया, और हाँ बस यही दोनों है। हाँ जी, ठीक है। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में, है ना, अल्काइल ग्रुप आता है। तो देखेंगे यहाँ पे, देखो अल्काइल ग्रुप अटैच है इस चेन से, बिल्कुल है। किस पोजीशन पे है, तो पहले सबसे पहले इसका पोजीशन लिखेंगे 3, और नंबर, है ना, और अल्फाबेट के बीच, जैसे अब इसका नाम लिखूंगा तो इन दोनों के बीच हाइफन होना जरूरी है। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखें तो उसके बीच कॉमा। तो 2 पे 3 पे मिथाइल। ठीक है, तो ये हमने 2 डिग्री प्रीफिक्स लिख लिया। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आते थे, 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आता है, जल्दी बताओ, 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आता है। 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आता है, जल्दी बोलो। सर उसमें तो हमारी वो चेन्स आती हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स में हमारा चेन। हाँ सर, ओपन चेन, क्लोज चेन, बाइसाइक्लो कंपाउंड, स्पायरो कंपाउंड, ये सब। बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें कोई साइकिल वगैरह है, कोई हाँ साइकिल, सर। सर साइकिल हाँ। साइकिल साइकिल। साइकिल का मतलब क्या, क्लोज सर क्लोज। इसमें साइकिल तो नहीं है, साइकिल नहीं है। तो आपको पता है ना, मैंने बता रखा है कि इसमें साइक्लो कंपाउंड आते हैं 1 डिग्री में, क्लोज, है ना। ये तो चेन कई तरह के होते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि 1 डिग्री प्रीफिक्स में, है ना, ओपन चेन के लिए हम 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं, क्लोज चेन के लिए हम साइक्लो, है ना, बाई साइक्लो और एस्पाइरो हो, है ना, इनको लेते हैं। तो इसमें देख लेना क्या साइकिल है क्या, कोई नहीं, नहीं कोई सर। साइकिल नहीं है। तो कोई साइकिल नहीं है तो इसके लिए कुछ नहीं लिखेंगे। अब आते हैं वर्ड रूट। तो वर्ड रूट मतलब इस मेन चेन में
कितने कार्बन है, टोटल कितने कार्बन है, तो 6। 6 के लिए आप क्या यूज करते हो, वर्ड रूट हेक्स करते हैं ना। सर 5 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हम्म, 5 के लिए? पेंट पेंट। हाँ ठीक है जी। तो ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स। अब उसके बाद, अब वर्ड आपका देखो, हो गया 2 डिग्री, 1 डिग्री, और वर्ड रूट हो गया। अब 1 डिग्री सफिक्स में क्या आता है, 1 डिग्री सफिक्स में क्या आता है, सर बता दो। बंडिंग उसमें बॉन्डिंग के लिए आता है। बॉन्डिंग आता है, तो इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है केवल। सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, NaNe। ठीक है। और 2 डिग्री सफिक्स में क्या आता है फिर, 2 डिग्री सफिक्स में, सर उसमें हमारे फंक्शन ग्रुप्स आते हैं। तो क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है सर। तो बस नेमिंग आपका कंप्लीट हो गया, 3 मिथाइल हेक्सेन। तो उनका मतलब समझ में आया, कैसे कैसे लिखना है। हाँ सर। ठीक है, तो एक और करो ट्राई, चलो ये मैं ही करवा रहा हूँ। यहाँ भी 6 कार्बन ले लेता हूँ मैं। डेफिनेटली यहाँ पे चेंज होगा स्ट्रेट। नंबरिंग हम किस साइड से करेंगे, तो लोएस्ट लोकेंट नंबर इस डायरेक्शन से मिलेगा, लेफ्ट टू राइट जाने में। सॉरी, नेमिंग जब करेंगे तो ये देखेंगे बाबू, अभी मैंने बताया आपको कि अल्फाबेट का ऑर्डर हम देखेंगे। अब देखो, दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, पहले वाले में सिंगल सब्स्टिट्यूएंट था तो सिंपली हमने लिख दिया। यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो दो जब सब्स्टिट्यूएंट हो तो यहाँ चेक करना जरूरी है कि कौन अल्फाबेट में सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, और फोर्थ पोजीशन पे आपका इथाइल ग्रुप है। तो इथाइल पहले आता है या मिथाइल, मतलब ई पहले आएगा या एम, तो ई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। तो आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट हो, इफ देर आर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, then that substituents which comes prior
डेफिनेटली हम नेमिंग किधर से करेंगे, तो इधर से मैं चल रहा हूँ तो है ना सेकंड पोजीशन पे, इधर से थर्ड पोजीशन पे, तो नेमिंग आप इधर से, नंबरिंग इधर से करे हुए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो यहाँ पे देखें आप कौन कौन से पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे तो कॉमा देना है, और फिफ्थ पोजीशन पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर हाइफन देना पड़ेगा। कितने मिथाइल ग्रुप हैं, सेम ग्रुप कितने हैं, 3, तो ट्राई, 4 होते हैं, टेट्रा, तो ट्राई, और कौन है, मिथाइल ग्रुप, ट्राई मिथाइल। अब इस चेन में देखो, फिर वही रूल्स आप याद रखो, है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये सारी चीज़ें। स्टेटमेंट लिखते हैं फिर, इफ एनी सब्स्टिट्यूएंट gets repeated twice, thrice or 4 times, है ना, etc, then words like, word likes die, try, है ना, टेट्रा, etc are used before the name of the substituent। ओके, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एक ही तरह का सब्स्टिट्यूएंट रिपीटेड हो रहा हो, है ना, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स इस तरह से रिपीट हो रहा हो, तो अगर 2 टाइम है तो डाई, 3 टाइम है तो ट्राई, और 4 टाइम हो तो टेट्रा, ठीक है। इनसे ज़्यादा आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ओके, तो 2 3 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन, मतलब 7 कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए वन रूट जो होता था हेप्ट, है ना, और सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे हेप्टेन हो गया। रूल्स वो अभी भी एप्लीकेबल यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना, तो रूल्स को धीरे धीरे यहाँ पे अप्लाइड करना भी सीखें, ताकि उसका एग्जैक्ट मतलब समझ में आए कि वो रूल लिखा क्यों गया था फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, ये 2 टाइम्स आ गया, अब सिचुएशन में बताऊंगा इन दोनों में फर्क। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट 2 टाइम्स आया है, देखो मिथाइल और इथाइल दोनों तो हैं, लेकिन यहाँ पे मिथाइल 2 टाइम्स आया है, तो 2 टाइम्स मिथाइल आया है तो डाई,
तो कंफ्यूजन यहाँ पे ये हो सकता है कि सर तो यहाँ पे मिथाइल की जगह तो डाई यूज करेंगे, क्या डी को कंपेयर किया जाएगा ई से क्या? बात समझना। क्या अब यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट का ऑर्डर देखेंगे हम, क्या उसमें जो डाई हमने यूज करा है उस डाई का डी से कंपेयर करेंगे, डी और ई में कंपैरिजन होगा या फिर एम और ई का होगा? ठीक है, ये बिल्कुल ये फंडा आता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो, तो 5 इथाइल, मैं दोनों लिख रहा हूँ, 5 इथाइल 2 3, ठीक है ना, 2 3 डाई मिथाइल, कितने कार्बन? 7, तो हेप्टेन। या फिर ऐसे भी लिखें, 3 इथाइल, अगर इधर से मैं नंबरिंग करूं, 1 2 3 4 5 6 7, 3 इथाइल 2 3, गलत लिख रहा हूं मैं या नहीं? 5 ही रहने दो ना, उधर से क्यों करेंगे, गलत है पहले तो, इधर से नंबरिंग ही मत करो। 5 इथाइल, तो दोनों बात तो एक ही हो गई, 5 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल हेप्टेन। 2 3 डाई मिथाइल 5 इथाइल हेप्टेन। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है ना कि किसे हम सबसे पहले लें, है ना, 5 इथाइल, है ना, इनको लिखें या किसको लिखें? तो देखो, जब नॉर्मली ये काफ़ी जब सम्पलेस्ट सब्स्टिट्यूएंट हो, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट हो, तो ऐसे केस में हम डाई ट्राई टेट्रा इनको हम इग्नोर करेंगे, केवल और केवल हमारा जो कंपैरिजन होगा वो ई और एम से होगा, ना कि डी से। ठीक है, तो ई पहले आएगा या एम, डी को नहीं देखना, वैसे डी पहले आता है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको ये सही रखना पड़ेगा, तो यहाँ भी ये स्टेटमेंट आप चाहें तो लिख लें, इफ वर्ड्स लाइक डाई ट्राई टेट्रा आर यूज्ड फॉर नॉर्मल, अब मैं नॉर्मल कह रहा हूँ तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना, ये नॉर्मल, नॉर्मल के बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स जब सब्स्टिट्यूएंट आपको दिखेगा तो वहां पे भी हम चेन बनाते हैं। यहाँ पे देखो चेन, है ना, इन ब्रांच में जो निकले हुए हैं इनमें हमें चेन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो इफ वर्ड्स लाइक डाई टेट्रा आर यूज्ड फॉर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट, then such word are not considered as, या not considered for
alphabetical order, but if words like, ठीक है ना, अब इसको लेंदी नहीं बनाऊंगा स्टेटमेंट को, बट इन केस ऑफ complex substituent we take, तब नई चीज आ गई यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है ना। अगर नॉर्मली इस तरह का हो तब तो हमें डाई ट्राई टेट्रा से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, जो वर्ड रूट होंगे बस उसके अल्फाबेट के ऑर्डर को देख लेना है। तो कॉम्प्लेक्स में देखते हैं जी। कितने कार्बन हमने ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो यहाँ पे चेन किस तरह से लेंगे, तो ये तो दिख रहा है 1 2 3, यहाँ तो 3 है, यहाँ देखते हैं तो 1 2 3 4। शुरुआत यहीं से करता हूँ मैं, सीधे ही निकल लूंगा, ये ठीक है। अब देखो ये जो सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहा है ये और ये सिंपल वाले हैं यानी नॉर्मल, ठीक है, और ये भी आपका नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन इसमें देखो आप अच्छे से ये वाला पोर्शन, तो इसमें अगर मैं चेन लूंगा ना तो इस चेन के भी ब्रांच आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलेंगे, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इस सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और ये नॉर्मल हो गए। तो आई थिंक कॉम्प्लेक्स वाला समझ में आ रहा होगा आपको। एक मिनट बाबू, ओके। तो नॉर्मल और कॉम्प्लेक्स आई थिंक समझ में आपको आया होगा। और यहाँ पे ये मान लो अगर इस तरह से डाई ट्राई टेट्रा हो रहा तो फिर इनके लिए हम मेंशन करेंगे। एक एग्जांपल लेता हूँ कुछ ऐसा, और चलते चलते आ जाएगा क्वेश्चन में तो देख लेंगे। सर तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे? क्या? जो अभी आपने करवाया था उसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम? हाँ बता रहा हूँ ना अब। अच्छा सर।
चाहे चलो उसी को कर लेते हैं पहले। इसी को कर लेते हैं। अब देखें नंबरिंग किधर से करें। 1 2 3 4 5। ओके, तो इधर से तो होना नहीं है, तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। इस चेन में 10 कार्बन हो गए। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, अब इसका भी हम अलग से चेन लेंगे। तो क्या करेंगे, शुरुआत आप यहीं से करोगे चेन को बनाना। किधर चले, तो स्ट्रेट चलने में ही फायदा है, सेम नंबर ऑफ कार्बन है। और जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो तो नंबरिंग आप उसी साइड से करोगे जिस साइड से ये पेरेंट चेन से अटैच हो। तो नंबरिंग हम इसका इसी साइड से करेंगे, 1 2 3। आ रही मेरी बात समझ में? ओके, तो देखो इसकी कैसे करेंगे। आपका फोर्थ पे 3 पे है इथाइल, 4 पे मिथाइल, 6 पे। अब जब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो तो फिर हम ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे, अब इसका लिखेंगे 2 पे मिथाइल, ठीक है ना, मिथाइल। अब इसको लिखो मिथाइल और क्या बाबू, प्रोपाइल। डेकेन, 3 इथाइल, 4 मिथाइल, 6 ब्रैकेट में 2 मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। हम्म, तो आपको डायरेक्ट फिर लिखना पड़ेगा। सर इसको मिथाइल प्रोपाइल क्यों लिखा है यहाँ पे, 3 कार्बन है ना। अच्छा ठीक है सर, आगे समझ में आ गया। क्योंकि देखो ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो इसके लिए मिथाइल, और ये फिर पेरेंट चेन से हाँ डायरेक्ट सर, अटैच है। आगे समझ में। तो ऐसे ऐसे कंपाउंड का नेमिंग करना सीख गए तो मास्टर बन गए फिर तो आप। एल्केन कैसा भी आप कोई दे दे, कर दोगे आप। इधर चलने पे कितने, 3 कार्बन, 1 2 3। इधर चलने पे 1 2 3। ओके, और इधर भी चलने पे 1 2 3। तो स्ट्रेट चलो, स्ट्रेट चलें किधर हाँ चलें। सर। यहाँ पे कुछ चीज़ें कम कर दो। वैसे डाई तो यूज कर सकते हो, डाई प्रोपाइल, कोई दिक्कत नहीं है, ये यूज कर ही लो। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4, और इधर से 1 2 3 4। ओके, तो देखो जी, इधर से अगर मैं इसका करूँगा तो क्या हो जाएगा। अब ये देखो कॉम्प्लेक्स है, तो इसका चेन ऐसे लेंगे, है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स अगर मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1, है ना, 1 मिथाइल। नंबरिंग किधर से करे जी, इधर से या इधर से। तो देखो P है और इधर क्या है, ग्रुप कौन सा है, मिथाइल होगा, देख रहे हो। यहाँ देख बाबू, इसका अगर मैं करूँगा तो ये मिथाइल आएगा, ठीक है ना। और इधर से मैं चलूंगा तो P आएगा, P प्रोपाइल। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का P हम कंपेयर करेंगे। तो इधर से मैं चलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके,
कोई और ग्रुप में दिख रहा है? 4 5 डाई प्रोपाइल, मुझे एक बार इसे करने दो। 4 5 डाई प्रोपाइल 7 पे 1 मिथाइल इथाइल, ओके, डेकेन। 4 5 डाई प्रोपाइल 7 मिथाइल इथाइल डेकेन। नहीं तो फिर ये वाला डी हम यहाँ पे बाबू नहीं करेंगे मेंशन ना, ये नॉर्मल वाला हो गया ना, तो यहाँ पे केवल हम प्रोपाइल से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे डी को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल ही तो है सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स थोड़ी रहे, और ये मिथाइल इथाइल है। तो इसको सबसे पहले लिखोगे आप, तो क्या मैं लिखूंगा 7 1 मिथाइल इथाइल 4 5 डाई प्रोपाइल डेकेन। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही होगा, इसको मेंशन नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठेगा ना, नहीं ठीक है, क्योंकि 4 इधर से चलेंगे तो बाबू देख 4 और 5 दोनों पे आ रहे हैं ना, इधर से मैं चलूंगा तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो फिर फर्स्ट नंबर जहाँ पे डिफरेंस मिल जाए आपको वहीं पे आपको चेक कर लेना है। तो इधर से अगर मैं चलता तो हमें 1 2 3 4 4 पे और 6 पे सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, इधर से मैं चल रहा हूँ तो 4 पे और 5 पे, तो यहीं देख लो डिफरेंस आपको दिख गया, तो हमारा यही ऑर्डर चलेगा ना कि ये। तो कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ और इनकी भरपूर प्रैक्टिस करें आप, कुछ नोट में पॉइंट लिख लो आप। देखो बोर्ड लेवल का मैंने उसमें ये पढ़ा दिया, ये थोड़ा सा मैं टफ लेवल में एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर उतना तक अभी अगर आप समझ गया होगे कि हम नेमिंग कैसे करें नॉर्मल वाले का, तो बहुत है। इफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स गेट्स रिपीटेड ट्वाइस, अगर देखो सिंपली हमारा प्रोपाइल था, अब इसी तरह से कॉम्प्लेक्स वाले अगर मिल जाए, है ना, प्रोपाइल लें, जैसे कि ये ग्रुप रिपीट हो रहा हो, देखना ये कॉम्प्लेक्स वाला, ये जैसे कॉम्प्लेक्स वाला आपको दिख रहा है, अब ऐसा ही ग्रुप एक और कहीं दिख जाता, मान लो यहीं पे पास में दिख जाता है इसी कार्बन पे, तो क्या मैं लिखता फिर 2 है ना, 2 बार आता तो मैं उसके लिए 20 यूज करता, तो लिखता मैं 20, है ना, 1 मिथाइल इथाइल, मैं पहले लिख देता यहाँ पे 20, यहाँ पे लगा देता 20 ब्रैकेट में 1 मिथाइल इथाइल। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे होगे। तो यहाँ पे लिखता मैं पहले तो नंबरिंग भी लगाता, जैसे कि 7 पे होता और 6 पे कंटिन्यू होता, मैं लिखता क्या 7 6, है ना, 7 6, यहाँ पे हाइफन देने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट जब लगा दिए हो तो 7 6, नहीं 20 तो लिखना पड़ेगा ना, तो 20 1 मिथाइल, है ना, और इथाइल जो है ये लिखना पड़ता आपको। यानी अगर कॉम्प्लेक्स वाले रिपीट हो तो आपको 2 के लिए ट्वाइस थ्राइस, 4 के लिए क्या यूज करना है, बेस ट्रेस और टेट्राकेस, ये वर्ड आप यूज करोगे, और इन वर्ड्स को हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मेंशन नहीं करेंगे। तो एक क्वेश्चन मेरा, और देखते हैं कौन करके भेजता मुझे, क्वेश्चन लिखो, राइट द करेक्ट IUPAC correct IUPAC name of 2 ethyl 6 methyl ethyl octane। तो ये देखो ये नोमेनक्लेचर किसी ने दे दिया, ठीक है, ये लेकिन नोमेनक्लेचर ये सही नहीं है, तो आपको सही करके बताना है, ठीक है। तो इसे कैसे सही करोगे,
तो जो सिचुएशन आपको दिख रहा है ना, इस सिचुएशन के हिसाब से आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं और फिर उस स्ट्रक्चर का आपको दोबारा नेमिंग करने हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और फिर उस स्ट्रक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करें और देखें क्या यही नेमिंग होगा या नेमिंग वहां पे दूसरा कोई होगा। ठीक है, तो ट्राई करो, हो पा रहा है? 1 मिनट टाइम ले लो। फिर मैं करता हूँ। ओके, कोई नहीं, आपके लिए नया क्वेश्चन है। सर मैंने आपको स्ट्रक्चर भेजा है। नहीं तो ये तो कर दिया आपने। अब चलो मैं करता हूँ आपको, ठीक है? प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो पहले तो ये देखो ऑक्टेन है, सबसे पहला काम आपका ये होगा 1 2 3 4 5 6 सर 7 8। सबसे पहला काम आपका ये है। उसके बाद 2 पे इथाइल, ठीक है, तो ये हो गया आपका। टू सर पे, मैंने आपको स्ट्रक्चर भेजा है उसका। हाँ कोई नहीं, 6 मिथाइल, 1 2 3 4 5 6, 6 पे मिथाइल और इसी पे इथाइल ग्रुप भी है। 2 इथाइल 6 मिथाइल इथाइल, नहीं 2 मिथाइल 6 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन। ओके, तो ये कुछ है आपके स्ट्रक्चर। नहीं, 6 मिथाइल इथाइल गलत लिखा हूँ। सर ये ये हाँ, ऐसे नहीं ये लिखूंगा। वाला कॉम्प्लेक्स होगा ना। हाँ 6 पे। कॉम्प्लेक्स होगा, 6 मिथाइल, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका ऐसे कुछ। अब यहाँ पे चेन बना लें आप, तो देखो मैक्सिमम 1 2, तो सबसे पहले तो शुरुआत आप यहीं से कर लें, ये तो जाएगा नहीं, फिर यहीं से शुरुआत करें आप। अब हम ऊपर चलें तो ऊपर चलेंगे तो 2 मिलेगा, इधर भी 2। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऊपर चलूं तो फायदा होने वाला है। नहीं, सब्स्टिट्यूएंट्स अभी भी 2 मिल रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला, तो हम स्ट्रेट ही चलेंगे फिर। ठीक है क्या? 2 इथाइल, 6 मिथाइल ऑक्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 पे हमारा इथाइल हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 पे मिथाइल और इथाइल ऑक्टेन हो तो गया। अब करेक्ट नेमिंग करें, तो सही नेमिंग अगर मैं करूँगा 1 2 3, और इधर से भी थर्ड पोजीशन पे है ये, तो फिर यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट होगा ये होगा स्टार्ट मिथाइल इथाइल से, और यहाँ पे मिथाइल है। हम्म, तो इथाइल पहले आता है, तो सबसे पहले इथाइल ही इधर से ही करेंगे। 1 2 3, है ना, पहले ही चेक कर लो। देखो इसको मैं अगर लिखूंगा, इसका नेमिंग कर लो सबसे पहले तो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, ये तो आना ही है। तो अब मिथाइल इथाइल आ रहा है, यहाँ पे हम देखें तो 1 पे मिथाइल है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकेंड पे इथाइल, और 6 पे मिथाइल और इथाइल। अब यहाँ पे ये बहुत बिल्कुल समझने वाली चीज़ है कि 6 मिथाइल इथाइल को पहले बनाएंगे या इथाइल को बनाएंगे, यहाँ कन्फ्यूजन है क्या? ये ई और ये एम, नहीं ठीक है, 6 मिथाइल
इथाइल। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें थोड़ा सा सुधार करो इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनेगा। इसको 7 में करता हूँ। 1 ऐसे, 7 मिथाइल इथाइल। हाँ ऐसे करो। 7 पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे चेंजेस करो थोड़ा सा, 2 इथाइल 7 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन। अब यहाँ पे अगर मैं चेंज लूँ तो यहाँ से स्टार्ट करूँगा, या तो यहाँ से कर लूँ या फिर इधर से। ये है ना, राइट द करेक्ट आईपीसी नेम। अब ये जो भी नेमिंग दिया होगा ना उसका करेक्ट जैसे दिया वैसे लिख लो, ठीक है। और दोबारा आप इसे करो नेमिंग इनका, ठीक है। तो अब नेमिंग कर लेना, जो भी होगा सही आ जाएगा, ठीक है। तो इसे ऐसे क्वेश्चन अगर दिखे तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको रीड्रॉ कर लेना है ना, जो भी सिचुएशन दिया है इसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद जब रीड्रॉ करोगे तो आपको एग्जैक्ट आपको दिखेगा कि हाँ अब नेमिंग एक्चुअल में कौन सा सही है और कैसे होगा। नेक्स्ट क्लास में और इससे ज़्यादा लेवल पे हम पढ़ेंगे, मतलब ज़्यादा लेवल नहीं, आगे हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा होगा। और उस टॉपिक में हम देखेंगे बाबू, चाहो तो पढ़ के आना, डबल बॉन्ड, है ना, यानी मल्टीपल बॉन्ड अगर हो तो क्या होगा। फिर अभी फंक्शनल ग्रुप भी होना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें कल की क्लास में हम फिनिश करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप। ओके सर। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।